जोरो के लिए सबसे सही डेविल फ्रूट वही है जो उसकी 3 तलवारों में से एक हो, और इस बात की ज्यादा संभावना है कि जोरो वही फल खाएगा। ईस्ट ब्लू में जोरो ने दुनिया के सबसे मजबूत तलवारबाज मीहॉक को चुनौती दी थी, लेकिन बुरी तरह हार गया और अपनी 2 तलवारें भी खो बैठा। उसने लूफी से कसम खाई कि जब तक वह मीहॉक को हराकर सबसे मजबूत तलवारबाज नहीं बन जाता, तब तक वह किसी से नहीं हारेगा। बाद में जोरो तलवार खरीदने के लिए लॉग्यू टाउन गया और उसे हथियारों की दुकान के एक कोने में शापित तलवार संडाई की तेत्सु मिली। एक हाथ से उसे पूरी तरह काबू में करके जोरो ने हथियार की दुकान के मालिक को भी हरा दिया और वह खास तलवार मुफ्त में हासिल कर ली। अलाबास्टा पहुंचने के बाद जोरो की लड़ाई डैज बोन्स से हुई, जिसने क्विक कट फ्रूट खाया था और जोरो ने स्टील को काटने की शक्ति हासिल कर ली। डैज को हराने के बाद उसकी लड़ने की ताकत बहुत बढ़ गई। जोरो ने रॉबिन को बचाने के लिए एनीज लॉबी पर धावा बोल दी। जोरो का मुकाबला काकू से हुआ, जिसने जॉन टाइप जिराफ फ्रूट खाया था। एक मुश्किल हालात में जोरो ने 9 स्वॉर्ड स्टाइल का इस्तेमाल किया और CP9 के दूसरे सबसे बड़े सदस्य को हरा दिया। हालांकि शू के साथ लड़ाई के दौरान जोरो की तलवार ब्लड स्टैंड एम्ब्रॉयडरी फ्रूट की वजह से गल गई और टूट गई। थ्रिलर बार्क में जहाज के डूबने के बाद जोरो की लड़ाई अपने पूर्वज रियुमा की लाश से हुई और वह जीत गया, जिससे उसे काली तलवार शुसुई मिली, जिसने उसकी लड़ने की ताकत को काफी बढ़ा दिया। मरीन फोर्ड युद्ध के बाद जोरो अपने कप्तान लूफी के लिए मीहॉक का शिष्य बनने के लिए उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद जोरो की ताकत यकीनन बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। ड्रेसरोजा में उसने एक एडमिरल से लड़ाई की और उसे एक जोरदार चोट लगी, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगा, लेकिन एडमिरल ने उसकी ताकत को माना। उसने डोफ्लामिंगो के साथियों में से एक पिका को एक ही पल में हरा दिया, जिससे कई ताकतवर लोग हैरान रह गए। वानो देश पहुंचने के बाद जोरो ने वह काली तलवार शुसुई लौटाने और उसके बदले फ्रूट ऑफ लव लेने के लिए राजी हो गया। तलवार बालरोग एक शापित तलवार है जो अपने आप हाकी छोड़ सकती है। बालरोग से मिली ताकत के बूटे जोरो ने ओनिगाशिमा की छत पर दुनिया के सबसे ताकतवर जीव काइडो को घायल कर दिया। वाइल्ड फायर के साथ लड़ाई के दौरान जोरो हार के कगार पर पहुंच गया था और उसने अपनी कॉन्करर्स हाकी को पूरी तरह से जगा लिया, जिससे उसने दुश्मन का एक हाथ काट दिया और किंग ऑफ हेल बन गया। उसका इनाम बाउंटी उसकी शुरुआती कीमत से 11 मिलियन गुना ज्यादा हुई। इस समय जोरो शायद एडमिरल के लेवल के करीब है, लेकिन फिर भी मीहॉक से थोड़ा कमजोर है। मीहॉक को हराने और सबसे ताकतवर बनने के लिए जोरो के पास अपनी लड़ने की ताकत बढ़ाने के 2 तरीके हैं। एक और तरीका है डेविल फ्रूट खाना और अपनी लड़ने की ताकत बढ़ाने के लिए उसकी शक्ति का इस्तेमाल करना। एक SBS सेगमेंट में वेइतियान ने चर्चा की कि स्ट्रॉ हैट क्रू के उन सदस्यों के लिए कौन सा डेविल फ्रूट सबसे अच्छा रहेगा जो अभी तक डेविल फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने सुझाव दिया कि नामी के लिए रंबल फ्रूट सबसे अच्छा रहेगा, जिससे वह लाइटनिंग क्वीन बन जाएगी और शायद वो वन पीस की सबसे ताकतवर कैरेक्टर बन सकती है। जोरो के लिए मिथिकल जोन टाइप एजुअर ड्रैगन फ्रूट सबसे अच्छा रहेगा, जो वही फल है जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर जीव काइडो ने खाया था। वेइतियान ने यह भी कहा कि यह बहुत दिलचस्प होगा अगर जोरो के सामने कोई तलवार ड्रैगन में बदल जाए। क्या इसका मतलब यह है कि जोरो की 3 तलवारों में से कोई एक तलवार आगे चलकर डेविल फ्रूट खा लेगी?